तो स्वागत है दोस्तों आपका। आज का हमारा उसी क्रम में बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों का जो शैक्षिक तकनीक है उसी में हम जो अध्याय 4 शिक्षण और अधिगम चालू किए थे, तो उसमें हमने आपको शिक्षण के बारे में बता रहा था। तो शिक्षण क्या है उसके हमने बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया था कि जो विभिन्न कार्य होते हैं उसको करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। हमने बताया था कि उसके अर्थ को समझना चाहिए, ये बातें क्लियर कर दिया था। उसके बाद जब हम आए थे तो उसकी टीचिंग के अर्थ को बताए थे कि होता क्या है टीचिंग का अर्थ। फिर जब आगे गए थे तो टीचिंग के अर्थों से हमने उसको समाज से जोड़ा था, सामाजिक प्रक्रिया। और जब देश लेवल तक आए थे तो 4 तथ्यों की बात किया था, यानी कि देश लेवल पर शिक्षा व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए। तो ये हमने पूरी तरह से आपको शिक्षण का अर्थ बताया था। जब उन्हीं 4 तथ्यों के प्रकार हम बताए थे, उन्हीं 4 तथ्यों से आपके 3 प्रकार निकलते हैं, ठीक है ना। आपको बताया था कि ADL ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड लेजर फेयर, ये बताया था, जिसमें हमने ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र के शिक्षण के सिद्धांत या एक तंत्र के शिक्षण का अर्थ हमने समझ लिया था पिछले क्लास में। तो हमने 2 वीडियोज आपके डाल दिए हैं। इस वीडियो में दूसरा वाला जो उसका टाइप है जिसे हम बोलते हैं लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, क्या बोलेंगे, लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, यानी कि डेमोक्रेसी की बात करेंगे, यानी कि मीनिंग ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेसी की बात करेंगे, एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ। तो आप लोग हेडिंग डालिए। और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो 2 वीडियो बीएड के जा चुके हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, वो वीडियो जरूर देखिए। तो ये दूसरा टाइप है आपका। तो लिखिए, हेडिंग डालिए कि लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ। अंग्रेजी क्या होगा इसका, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेसी। तो ये आपका हेडिंग होगा, आप इस हेडिंग डालिए। ये दूसरा टाइप है हमारा किसका, शिक्षण के अर्थों में हम ये दूसरा प्रकार समझ रहे हैं। इसमें हम देखेंगे, इसका ये ग्राफ फ्लो चार्ट बना लेते हैं। इसमें हम पहले क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ की शासन प्रणाली कैसी है, क्या शासन प्रणाली, ठीक है ना। पहली बात तो हम शासन प्रणाली को देखेंगे। शासन प्रणाली को देखने के बाद हम शिक्षण के रूप में शासन प्रणाली देखेंगे। किसके रूप में, शिक्षण के रूप में शासन, ये देखेंगे। तीसरी बात जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपका शिक्षक और छात्र को लेकर। किसके बारे में, शिक्षक और छात्र दोनों लोगों के लेकर बात कर लेंगे एक साथ। और जब यहाँ पर अगला बात आएगा तो अगले बात में हम 3 तर्कों की या 3 तथ्यों की बात करेंगे, 3 तथ्यों की बात कर देंगे, तथ्यों की, ठीक है ना। आगे जब इसी में आएंगे तो इसी में फिर हम थोड़ा सा शिक्षक की बात कर लेंगे। और शिक्षक के बाद एक हमारे लेखक हैं एडमंड एमिडोन, उनकी बात कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा एस्पेक्ट कवर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, पहले हम शासन प्रणाली की बात करते हैं कि शासन प्रणाली आखिर होती क्या है। तो पहले इसको समझिए, फिर आप लोग को हम लिखवा देंगे। जरा देखिए, आप लोग ये फ्लो चार्ट जरूर बना लिया करें। अगर ये फ्लो चार्ट आप बना लेंगे तो आपके मस्तिष्क में ये पूरी तरह से स्टोर हो जाएगा और यकीन मानिए कि भूलेंगे नहीं आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए, लोकतंत्र में जब शासन प्रणाली की हम बात करते हैं तो शासन प्रणाली कहने का मतलब क्या है, लोकतंत्र यानी कि लोक और तंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा बनाया गया समूह। अब ये लोग कौन है, यहाँ पर उन लोगों की बात करेंगे जनता से। जरा देखिए, तो हमने कहा लोकतंत्र में अगर लोगों की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, जनता से। और जनता की बात अगर होती है लोकतंत्र में तो जनता के किसके बारे में बात किया जाएगा, जनता के हित के बारे में बात किया जाएगा कि किस प्रकार से लोकतंत्र में जनता का हित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जनता के द्वारा शासन किया जाता है, जनता के लिए किया जाता है। जो कार्य किया जाएगा वो जनता के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब, जब जनता के हित की बात किया जाता है, जनता के लिए कार्य किया जाता है, इसका मतलब यह मानवीय संबंधों पर आधारित होता है। आपका क्या,
लोकतंत्र। तो आप लोकतंत्र की शासन प्रणाली में जब जाएंगे तो वहां पर हम ये बताएंगे कि लोकतंत्र की शासन प्रणाली में जनता के हित के लिए काम किया जाता है, जिसका यह मतलब होता है कि यह मानवीय संबंधों पर आधारित होता है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। तो ये बात, अब बात करते हैं दूसरे समूह की, शिक्षण के रूप में लोकतंत्र शासन कैसे होता है। यानी कि जब हम ये बाहर देखे थे कि हमारे पूरी देश में कैसे लोकतंत्र होता है, तो ये पूरी देश के हिसाब से शासन प्रणाली आपकी थी। लेकिन जब इसी शासन प्रणाली को हम शिक्षण के क्षेत्र में लाएंगे तो ये कैसा होगा। तो बोल रहा है जब शिक्षण के क्षेत्र में हम शासन प्रणाली की बात करेंगे, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की बात करेंगे तो क्या होगा। तो बोल रहा है यह जो होता है लोकतंत्र के शासन प्रणाली के आधार पर ही होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो देश में शासन प्रणाली चल रही लोकतंत्र वाली, उसी की तरह ही सेम शासन प्रणाली किसकी चलती है, शिक्षण के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो देश के लेवल पर था वहां पर जनता के हितों का ख्याल रखा जाता था, लेकिन जब शिक्षण के स्तर पर लोकतंत्र को देखेंगे तो वहां पर किसका ख्याल रखा जाएगा, छात्रों का ख्याल रखा जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर होगा। वहां पर जनता का ख्याल रखा जाएगा, यहाँ पे छात्रों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। ये बात क्लियर हो गया ना। तो ये दोनों पॉइंट आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा जो हमने समझाने की आपको कोशिश किया। अब उसको आइए लिख लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप लिख लीजिए। दोनों पॉइंट की चर्चा कर लिए तो इन दोनों पॉइंट को हम मिटा देते हैं। चलिए लिखिए, यहाँ पर लिखिए लोकतंत्र, लोकतंत्र में शासन प्रणाली, लोकतंत्र में शासन प्रणाली जनता के हितों, जनता के हितों के लिए, हितों के लिए कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, जाता है। लोकतंत्र में शासन प्रणाली जनता के हितों के लिए कार्य किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बताया कि जनता के अगर हितों के लिए कार्य किया जाएगा तो ये किससे संबंधित होगा, ये मानवीय संबंधों पर आधारित होगा। तो लिख लीजिए अर्थात, लिखिए अर्थात यह मानवीय संबंधों पर आधारित होता है, अर्थात यह मानवीय संबंधों पर क्या होगा, आधारित होता है, मानवीय संबंधों पर आधारित होता है। तो ये चीज आपने लिख लिया। अब आगे अगर हम बात करें तो यहीं पर लिखिए शिक्षण के रूप में, शिक्षण के रूप में, शिक्षण के रूप में क्या होगा, जब हम शिक्षण के रूप में लोकतंत्र को देखते हैं तब क्या होता है। तो लिखिए शिक्षण के रूप में लोकतंत्र, लोकतंत्र को देखने पर यह पता चलता है, यह पता चलता है कि क्या, कि जो शिक्षण है वो भी लोकतंत्रीय आधार के जैसा ही है, कि शिक्षण लोकतंत्र के, लोकतंत्रीय आधार के जैसा ही है, आधार के जैसा ही पाया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गया जो हमने आपको समझाया था। तो ये बात आपने लिख लिया, क्लियर हो गया ना। तो अब चलते हैं इसके कुछ तीसरे आयाम पर। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा जो हम बता रहे हैं, आप लोग ये पॉइंट जो हम लिखवाते हैं इसको आप लिख लिया करें, और एक बार जब आप रिवीजन करेंगे तो आपका ये कंठस्थ हो जाएगा। चलिए शिक्षक और छात्र की जब बात करते हैं, चलिए हमने ये जान लिया कि लोकतंत्रीय प्रणाली के आधार की तरह ही जो ये शिक्षण व्यवस्था होती है वो पाई जाती है, क्लियर, जिसमें वहां पर जनता का ख्याल रखा जाता था। यहाँ पर जब शिक्षण में देखेंगे तो किसका ख्याल रखा जाएगा, छात्रों का। तो जब हम यहाँ पर शिक्षक और छात्र की बोलेंगे तो यहाँ पर दोनों लोग सक्रिय रहते हैं, शिक्षक भी और छात्र भी, दोनों लोग सक्रिय रहते हैं। अब अगर बताइए शिक्षक और छात्र दोनों लोग सक्रिय हैं तो दोनों लोग क्या करेंगे,
दोनों लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में, यानी कि शब्दों के जरिए, शाब्दिक का मतलब शब्दों के जरिए और अशाब्दिक का मतलब संकेतों के जरिए। जब शब्द नहीं बोलते हैं कक्षा में, टीचर बैठे रहते हैं तो कुछ चीजें संकार कर बोल देते हैं, कुछ इशारे कर दिया जाता है, तो वहां पर क्या होगा, शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में क्या होता है, अशाब्दिक रूप में क्या किया जाता है, अंतः क्रिया होती है। शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में अंतः क्रिया होती है। ये बात क्लियर हो गया। तो शिक्षक और छात्र दोनों लोग यहाँ पे सक्रिय होंगे, जिसके कारण कक्षा में जो होता है वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार से अंतः क्रियाएं होती हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, तो इसको फिर लिख लेते हैं। आइए, ये तीसरा एस्पेक्ट हमने क्लियर कर लिया। तो लिखिए, यहाँ पर लिखिए कि शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। अब बताइए, अगर दोनों सक्रिय हैं तो क्या होगा, कक्षा में दोनों के मध्य अंतर क्रिया होगी कि नहीं, और वो बोल कर भी हो सकती है, चुप रहकर भी हो सकती है। तो लिखिए, सक्रिय रहते हैं, अतः कक्षा में शाब्दिक और अशाब्दिक अंतर क्रिया होती है। तो यहाँ पर शाब्दिक और अशाब्दिक अंतर क्रिया हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि शिक्षक जो होता है वो आपका कक्षा में आया है, यहाँ पर शिक्षक भी सक्रिय है और छात्र भी सक्रिय, मतलब दोनों लोग सक्रिय हैं, इसीलिए शाब्दिक भी हो रही है बोलकर और अशाब्दिक भी हो रही है, कुछ चीजें संकेतों के जरिए बोली जाती है। दोनों लोगों की कक्षा में इस प्रकार की कार्य हो रही है लोकतंत्री शासन प्रणाली की तहत। जब शिक्षण में देखें तो इस तरह से कार्य हो रहा। अब हम जब 3 तथ्यों की बात करते हैं तो इन 3 तथ्यों को समझ लेते हैं। जब बताइए शिक्षक यह परमिशन दे दिया है और छात्र भी दोनों लोग अगर सक्रिय पाए गए हैं तो कौन कौन सी बातें होंगी। यहाँ पर शिक्षक तर्क करने के लिए, छात्रों से तर्क करने के लिए बोल सकता है कि आप कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी तर्क करिए। और क्या, यहाँ पर शिक्षक छात्रों से प्रश्न करने के लिए बोल सकता है कि ठीक है आप प्रश्न भी कर सकते हैं। और क्या, आप उत्तर भी पाने के लिए क्लियर, मतलब आप उत्तर भी उसका पाएंगे, जो प्रश्न करेंगे आप उत्तर भी उसका पा जाएंगे। तो यहाँ पर शिक्षक तर्क करने की परमिशन देता है, प्रश्न करने की परमिशन देता है और उत्तर पाने के लिए भी उसको परमिशन देता है कि हम आपको उत्तर देंगे। अगर और बात करें तो अन्य जो पक्ष होंगे, अन्य पक्षों की भी परमिशन देता है, अन्य पक्षों की परमिशन देता है। तो यहाँ पर अगर हम शिक्षक को देखें तो छात्रों के लिए देखिए कितना खुला दरवाजा जैसे खोल दिया, तर्क भी करिए, प्रश्न भी करिए, उत्तर भी, और अन्य जो बात करने की पक्ष है वो भी दरवाजे खोल दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छी प्रणाली है ये आपकी। तो चलिए यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। अब जब हम 3 तर्कों की बात किए तो लिखिए, लोकतंत्र की शिक्षण व्यवस्था में, लोकतंत्र की शिक्षण व्यवस्था में, लोकतंत्र की शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक, जो शिक्षक है ना, शिक्षक किससे, छात्रों के लिए, शिक्षक जो होता है किसके लिए, छात्रों के लिए क्या करेगा, तर्क करने, प्रश्न करने तथा उत्तर पाने की सहमति देता है, सहमति दे देता है और अन्य प्रकार के भी पक्ष कर सकते हैं। लिख लीजिए, और अन्य प्रकार के पक्ष भी दे देता है। अन्य प्रकार के पक्ष का मतलब और भी कोई वार्तालाप हो,
यानी कि अन्य प्रकार की, पक्ष की जगह अगर आप कुछ अच्छा से लिखना चाहते हैं तो अन्य प्रकार की वार्तालाप भी दे देता है। समझ गए कि इसके जरिए भी कोई अन्य प्रकार की अगर शिक्षा से संबंधित वार्तालाप है उसकी भी परमिशन दे दिया जाए। तो बताइए यहाँ पर अगर आपको ये परमिशन दे दे रहा है तो शिक्षक और छात्र दोनों ही प्रभावित होंगे कि नहीं। वो कोई चीज छात्र के जरिए शिक्षक भी सीखता है और शिक्षक के जरिए छात्र तो सीखता ही सीखता है। इसका मतलब दोनों लोग प्रभावित होंगे और ये दोनों लोगों में कौन आएगा, आपका शिक्षक भी आएगा और छात्र भी आएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर अगला पॉइंट लिखिए, यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों प्रभावित होते हैं। दोनों क्या होंगे, प्रभावित होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया कि जो हमने शिक्षक के लेकर बात की है कि शिक्षण व्यवस्था में ये तर्क करने की, प्रश्न करने की, ये सभी चीजों जिसके जरिए यहाँ पर दोनों लोग प्रभावित होते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। और तो जो ये शिक्षक के बारे में बात किया था, तो ये शिक्षक का क्या था, दोनों लोग प्रभावित होते हैं। तो ये भी आपका एस्पेक्ट क्लियर हो गया होगा, दोनों लोग प्रभावित होते हैं। अब आपके लेखक की अगर बात करें, लेखक की, तो लेखक में कौन आएगा, आपके लेखक में एडमंड एमीडोन आएंगे। कौन आएंगे, एडमंड एमीडोन। तो याद रखना इनका नाम, एडमंड एमीडोन आएंगे, जिन्होंने किसके बारे में बोला है, लोकतंत्र के शिक्षण व्यवस्था के बारे में बोला है। किसके बारे में, लोकतंत्र के शिक्षण के व्यवस्था में। आई थिंक क्लियर होगा। क्या कहा है इन्होंने शिक्षण को एक ऐसी अंतः प्रक्रिया माना है। इन्होंने बोला है कि शिक्षण एक ऐसी अंतः प्रक्रिया है। अब कैसी अंतः प्रक्रिया है, तो इन्होंने कहा था जो कक्षा कथन, यानी कि कक्षा में जो कथन होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उन कक्षा कथनों का समावेशन किया जाता है, जिसमें शिक्षक भी होते हैं और छात्र भी होते हैं। तो इन्होंने कहा एक ऐसी अंतः प्रक्रिया है या एक ऐसी अंतः क्रिया है जिसमें कक्षा कथन, जिसमें क्या होता है, कक्षा का जो कथन होता है, जो कक्षा में तथ्य दिए रहते हैं, उन कक्षा कथनों की बात की है, जिसमें कक्षा कथन का प्रयोग करके प्रयोग किया जाता है। और अगर यह प्रयोग किया जाएगा तो जिसमें कौन कौन रहेगा, प्रयोग किया जाता है तथा शिक्षक और छात्र शामिल होते हैं। तथा शिक्षक और छात्र क्या होंगे, शामिल होते हैं। देखिए, तो अगर लेखक की बात आएगा तो हमने आपको बता दिया एडमंड एमीडोन है। क्या बात किए हैं, उन्होंने कहा था, आप लोग इस तरह से लिख लीजिए कि शिक्षण एक ऐसी अंतः प्रक्रिया है या एक ऐसी अंतः क्रिया है। अंतः क्रिया का मतलब वो कक्षा के अंदर हो रहा है ना, तो इसीलिए बोले अंतः क्रिया है। अगर कक्षा के अंदर हो रहा है तो कक्षा कथन का प्रयोग होगा कि नहीं, कक्षा में कथनों का प्रयोग हो रहा है। और अगर कक्षा में कथनों का प्रयोग हो रहा है तो उस कक्षा में है कौन, वहां पर शिक्षक है और छात्र है, जिसमें शिक्षक और छात्र शामिल होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। तो एक बात याद रखना, जब लेखक की बात आएगा तो एडमंड एमीडोन ने है, और एक महत्वपूर्ण लेखक और हैं, गेज हैं। तो बस इनका नाम याद रखे रहना कि गेज भी है और एडमंड एमीडोन है, जो लोकतंत्र के शिक्षण के अर्थ को बताया है। क्लियर हो रहा है। तो आज हमारा जो ये टॉपिक था लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, यह बेहतरीन तरह से हमने आपको समझा दिया, लेखकों तक की हमने चर्चा कर दिया है। आई थिंक आपको ये बेहतर एकदम लगा होगा, और एक या दो बार जब आप वीडियो देख लेंगे तो यह आपके दिमाग में एकदम सेट होकर एकदम बैठ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं। तो अगला जो लेक्चर होगा इसी के आगे तीसरी प्रकार की जो हम प्रकार हैं उस पर बात करेंगे। तो एक बात, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो पक्का इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ताकि इसमें उन लोगों का भी हित हो सके जो पढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, उनको पढ़ने में थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, इसमें बच्चे लोग थोड़ा सा शिक्षक के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग थोड़ा सा ये काम जरूर करें कि शेयर जरूर करें इसको। ठीक है, मिलते हैं एक अगले अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।